नमस्कार। हम बात करते आ रहे हैं आधुनिक काल नई काव्य धारा की और उसके अंतर्गत प्रवाहित होने वाली अनेक अंतर्धाराओं की। एक और अंतर्धारा है जिसे हम स्वच्छंद धारा के नाम से अभिहित कर सकते हैं। छायावादी कवियों के अतिरिक्त और भी कई कवि थे जिनमें से कुछ ने यत्र तत्र रहस्यात्मक भाव व्यक्त किए। उनकी अधिक रचनाएं छायावाद के अंतर्गत नहीं आती। उन सब की अपनी अलग अलग विशेषता हैं। इस कारण उनको एक ही वर्ग में नहीं रखा जा सकता। सुविधा के लिए ऐसे कवियों की समष्टि रूप से स्वच्छंद धारा प्रवाहित होती है। इन कवियों में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, श्री सियाराम शरण गुप्त, पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, श्री हरिवंश राय बच्चन, श्री रामधारी सिंह दिनकर, ठाकुर गुरुभक्त सिंह और पंडित उदय शंकर भट्ट प्रमुख हैं। चतुर्वेदी जी की कविताएं अभी तक अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशित नहीं हुई। त्रिधारा नाम के संग्रह में श्री केशव प्रसाद पाठक और श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की चुनी हुई कविताओं के साथ उनकी भी कुछ प्रसिद्ध कविताएं उद्धृत की गई हैं। श्री सियाराम शरण गुप्त ने आरंभ में मौर्य विजय खंड काव्य लिखा था। उनकी कविताओं के ये संग्रह प्रसिद्ध हैं। दूर्वादल, विषाद, आद्रा, पाथे और मृण्मयी, आत्मोसर्ग, अनाथ और बापू उनके अनेक अन्य काव्य हैं। श्री नवीन ने उर्मिला के संबंध में एक काव्य लिखा है जिसका कुछ अंश अस्तंगत प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उनकी फुटकर कविताओं का संग्रह कुमकुम नाम से छपा है। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ कविताएं, जैसा कि हम पहले कर चुके हैं, त्रिधारा में संकलित हैं। मुकुल उनकी शेष कविताओं का संग्रह है। श्री बच्चन ने खय्याम की मधुशाला में उमर खय्याम की कविताओं का अंग्रेजी से प्रसिद्ध कवि फिट्जजेराल्ड कृत अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर अनुवाद किया है। उनकी स्वतंत्र रचनाओं के कई संग्रह निकल चुके हैं, जैसे तेरा हार, एकांत संगीत, मधुशाला, मधुबाला और निशा निमंत्रण आदि। श्री दिनकर की पहली रचना है प्रणभंग। यह प्रबंध काव्य है। अभी उनके गीतों और कविताओं के और भी दो संग्रह प्रकाशित हुए, रेणुका और हुंकार। ठाकुर गुरुभक्त सिंह की सबसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ कृति अगर हम कहें तो उनकी कृति नूरजहां प्रबंध काव्य है। उनकी कविताओं के कई संग्रह भी निकल चुके हैं। उनमें सरस सुमन, कुसुम कुंज, वंशी ध्वनि और वनश्री प्रसिद्ध हैं। पंडित उदय शंकर भट्ट ने तक्षशिला और मानसी काव्यों के अतिरिक्त विविध कविताएं भी लिखी है जो राका और विसर्जन में संकलित है। इस प्रकार हिंदी कविता का प्रवाह अनेक धाराओं से होकर गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा है, जिस पर हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सजग और सतर्क रहें। जय हिंद।